स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा क्या टॉपिक है ज़रा सोचिए। देखिए, बोर्ड ने सैम्पल पेपर इशू कर दिया है क्लास 10th के लिए। कौन से एग्ज़ाम का? ज़रा सोचो, फाइनल एग्ज़ाम का। आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए बोर्ड ने अभी कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर इशू किए हैं, ये बात आप याद रखना। अभी सभी सब्जेक्ट्स के इशू नहीं किए हैं। तो मैं आज आपको मैथ्स का सैम्पल पेपर एनालाइज कर रही हूँ आपके लिए। देखेंगे और बिल्कुल जिस तरह का पैटर्न इन्होंने बताया था सीबीएसई की तरीके से, वैसे ही आपका पेपर सेट किया गया है। ये पेपर आपको हेल्प करेगा फाइनल एग्ज़ाम तक अपनी प्रिपरेशन करने में। फिर देख लीजिए सैम्पल पेपर 2023-24 क्लास 10th मैथ्स 3 आवर्स का आपका पेपर, कोड ए, लेकिन पेपर एक ही इशू किया है बोर्ड ने। तो ये 80 मार्क्स का आपका पेपर है और ये आपकी इंस्ट्रक्शंस एज यूजुअल देखो पेपर में आती है। जो बच्चे क्लास 10th में आए वो पहली बार बोर्ड का पेपर देंगे तो वो समझ लें कि यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपने ध्यान से पढ़नी होती हैं कि भाई जब आपको पेपर मिले तो आपने चेक करना है कि इसमें 21 पेजेज प्रिंटेड है, 38 क्वेश्चन हैं और इसके राइट साइड में जो कोड लिखा हुआ है वो बच्चों ने अपनी आंसर शीट पे राइट करना है। और कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उसका नंबर आपने लिखना है। आंसर शीट में कोई पेज आपने बीच में खाली नहीं छोड़ना है। और आपको ये भी बता दूं बेटा, 10th क्लास के बच्चे जो पहली बार अपना सब बोर्ड दे रहे हैं, जो री वाले बच्चे हैं उनका अलग बात है, या जो फेल हैं, कि आंसर शीट आपको सिंगल एक मिलती है, 32 पेज के आसपास उसमें होते हैं। उसके अलावा वो आपको कोई भी आंसर शीट एक्स्ट्रा नहीं देंगे। तो अपनी आंसर शीट को आपने ध्यान से यूज करना है और अपना रोल नंबर भी क्वेश्चन पेपर पर ज़रूर लिखना है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इतने दिन पहले आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा तो आप अच्छे से मार्च तक अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक आपने ये पॉइंट भी ध्यान देना है कि आपने चेक करना है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा आपका प्रिंटेड है, कुछ भी उसमें कट फट नहीं रहा है। बाद में अगर आप कहते हैं तो कोई भी आपकी बात को नहीं सुनेगा। क्लियर है? चलिए आगे। अब ये आपकी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, मतलब आपको 5 सेक्शंस मिलेंगे, ABCDE। फर्स्ट सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होंगे एक एक नंबर के, जिसमें 18 क्वेश्चंस, ध्यान से सुन लो, 18 क्वेश्चन आपको MCQ 1 वर्ड, मैं हिंदी पर टिक कर रही हूँ, इंग्लिश में साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। MCQ यानी बहुविकल्पीय 1 वर्ड, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स वगैरह होंगे। और जो आपका 19th और 20th क्वेश्चन होगा वो असर्शन रीजन बेस्ड होगा, जो अभी हम क्वेश्चन को पढ़कर मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह का क्वेश्चन है। सेक्शन B यानी खंड ख में 21 से 25 तक आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन C में यानी ग में आपके 26 से 31 तक 3-3 नंबर के प्रश्न आएंगे। सेक्शन D में आपके 32 से 35 4 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, जो कि 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर होंगे। ये वेरी शॉर्ट, ये शॉर्ट और लॉन्ग आंसर होंगे। और लास्ट सेक्शन जो आपका होगा वो ध्यान से देखेंगे, वो केस स्टडी बेस होगा, प्रकरण अध्ययन आधारित। 4-4 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन वहाँ आएंगे और उनमें अतिरिक्त विकल्प 2-2 अंकों के प्रश्नों में, अतिरिक्त नहीं आंतरिक विकल्प यानी कि इंटरनल चॉइस आपको उनमें मिलेगी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में। और ये इंस्ट्रक्शन क्या कहती है लास्ट की, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। खंड ख के 2 प्रश्नों में, ग के 2 प्रश्नों में, घ के 2 प्रश्नों में और खंड ड यानी कि BCDE के 3 प्रश्नों में इंटरनल चॉइस आपको मिलने वाली है। और सेम यही इंस्ट्रक्शंस आपके इंग्लिश मीडियम में। देयर आर 5 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन कंटेन्स 20 क्वेश्चंस, जिसमें 18 आपके MCQ ट्रू फॉल्स 1 वर्ड वगैरह होंगे। लास्ट 2 असर्शन रीजन बेस्ड होंगे। सेक्शन B में आपके 6 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, जिसमें 2 में इंटरनल चॉइस मिलेगी। सेक्शन C में 3 मार्क्स के होंगे, इनमें भी 2 में इंटरनल चॉइस आपको मिलने वाली है। सेक्शन D में आपके 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होंगे, इनमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। और ये आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। चॉइसेज आपकी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अभी हम केवल एनालाइज कर रहे हैं पेपर को, समझ में आ रही है बात। अब ये आपके 20 क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो आराम से पेपर को। आप एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर मैं आपको पेपर की PDF, वो ध्यान से सुन लें, पेपर की PDF मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूँगी, शेयर कर दूँगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। आगे चलते हैं। देखो भाई अब अपना
कि ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भाई अपना दो धनात्मक पूर्णांक है हमारे p है q है और आपको एलसीएम बताना है। तो ये जब सॉल्यूशन करेंगे तब हम इन्हें डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर में से है। सेकंड है कौन सा नंबर इरेशनल नहीं है। थर्ड है कि यदि ये इस पोलिनोमियल का शून्यक है तो एक और शून्यक बताएं। अब ये देख लीजिए कि ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये इतना इजी नहीं है, ये एनसीईआरटी में से भी आपका नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको बाहर से मिल सकते हैं। फोर्थ में आपका एपी में से आ रहा है। फिफ्थ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ रहा है। अभी पूरा हम सॉल्यूशन नहीं करवा पाएंगे क्योंकि अभी आपका पूरा सिलेबस हुआ नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से नहीं है। इट मीन्स थोड़ा आपको बाहर से प्रैक्टिस इस बार करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आपका ट्राइंगल वाले चैप्टर से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो सर्कल वाले चैप्टर से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये भी सर्कल से हमारा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री से आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 11 फिर ट्रिग्नोमेट्री से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 ट्रिग्नोमेट्री से आ जाता है। ये भी थोड़ा हटके है हमारा क्वेश्चन। और जब मैं डिस्कस करूँगी, जब मैं पेपर सोल्व कराऊँगी तो आपको डिफ़िकल्टी लेवल और सब आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 और ये 13 हमारा आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये भी सब एरिया ऑफ सर्कल से हमारा, एरिया रिलेटिव टू सर्कल से हमारा आ रहा है। 15 हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आ रहा है और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में दिए गए। 16 स्टैटिस्टिक्स से आ रहा है। 17 भी स्टैटिस्टिक्स से हमारा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा प्रोबेबिलिटी से आ रहा है। ये आपके एमसीक्यू थे, लगभग सभी एमसीक्यू में कोई इन्होंने इसमें वन वर्ड डाला नहीं है, बोला हुआ है लेकिन डल नहीं रहा, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को समझेंगे आप कि इंग्लिश में बल्कि आसान होगा समझना कि ये आपके क्या कहता है कि अभिकथन ए के बाद तर्क आर का कथन है ए बी सी डी में से सही विकल्प चुने। देखो आपको क्या दिया गया है कि आपको एक अभिकथन दे दिया जाएगा, कोई असर्शन दे दिया जाएगा कि 2 एक परिमेय संख्या का उदाहरण है और इसका रीज़न दे दिया जाएगा, तर्क दे दिया जाएगा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ठीक है। आपको एक असर्शन यानी एक कथन, अभिकथन दे दिया जाएगा, उसका रीजन भी दे दिया जाएगा। अब आपने आंसर कैसे देना है ये बात आप समझें। जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगी तब मैं आपको ये समझाऊंगी भी कि अगर असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है और रीजन जो है वो असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई उसी वजह से पहले वाला रिजल्ट ठीक है। सुन लो मेरी बात ध्यान से कि इस रीजन की वजह से ये पहले वाला ठीक है, तो आपने ए ऑप्शन को चूज़ करना होता है, फर्स्ट वन को, ए को। अगर दोनों ठीक है लेकिन रीजन की कोई ज़रूरत नहीं है उसको सही होने के लिए, तो आपने बी चूज़ करना होता है। रीजन ठीक है, असर्शन उल्टा बोल के, असर्शन ठीक है, रीजन गलत है तो सी चूज़ करना होता है। और अगर असर्शन गलत है, रीजन सही है तो डी चूज़ करना होता है। तो यहाँ मेरे बच्चों को दिक्कत आएगी थोड़ी सी, समझ गए ना। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी आई होप कि समझ गए होंगे कि अब तो सीबीएसई और एचबीएसई का सेम ही पैटर्न आएगा, तो आप सीबीएसई के पेपर्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो कि अगर दोनों टू हैंड और रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो आपने ए चूज़ करना होगा। असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है लेकिन रीजन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपने बी चूज़ करना होगा। असर्शन ठीक है, रीजन रोंग है तो सी, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है तो डी चूज़ करना होगा। तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं, ये 19th और 20th, ये आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आप ज़रा मेरे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब भी करके रखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस यहाँ होती रहे। और फटाफट आ जाते हैं सेक्शन नंबर बी पर, जो कि 2-2 नंबर के हमारे 5 क्वेश्चन होंगे और उसमें इंटरनल चॉइस मिलेगी। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये हमारा ट्रायंगल से आ जाता है और इसमें चॉइस है। उन्होंने बोला था कि 2 में इंटरनल चॉइस मिलेगी, तो यहाँ आपको चॉइस मिल रही है 22 में, यानी आप एक कर सकते हो कोई भी दोनों में से। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा सर्कल में से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा फिर किस में से आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में से आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 25 में फिर आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है। यहाँ पर हमारा सर्कल में से दोनों आ रहे हैं, या तो आप ऊपर वाला कर लीजिए या नीचे वाला, ठीक है। अब सेक्शन सी पर आ जाइए। ये हमारे 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चंस है, तो 6 3 18 मार्क्स आ जाते हैं। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, और ये इस तरह के आपके शून्यकों के आ जाते हैं, बहुपद के सेकंड चैप्टर में से आ जाते हैं।
और ये आपके आगे क्वेश्चन आ जाता है। इसमें देखो 28th में आपकी इंटरनल चॉइस फिर मिल रही है, ये आपका इक्वेशंस में से आ जाता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में से। और 29th आपका फिर से सर्कल में से आ जाता है। 30th फिर आपका देख लो ट्रिग्नोमेट्री में से आ रहा है, जहाँ आपको इंटरनल चॉइस फिर मिल रही है। तो एक इंटरनल चॉइस ऊपर मिल गई, एक इंटरनल चॉइस आपको यहाँ पर मिल जाती है। 31 प्रोबेबिलिटी में से आपका आ रहा है। अब आ जाइए हमारा सेक्शन नंबर डी, खंड घ, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन है 4-4 नंबर के। देखो ये एक आ जाता है अपना ट्रेन वाला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें इंटरनल चॉइस आपको मिल रही है पहले ही, 4 मार्क्स के हैं ये, और यहाँ आपको ये इंटरनल चॉइस आपकी मिल रही है। 33 हमारा आ जाता है, थ्योरम है ये हमारी, और 34 हमारा फिर आ जाता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से, ठीक है। इसमें इंटरनल चॉइस आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से ही मिल रही है, सेम चैप्टर में से इंटरनल चॉइस आपको दी जा रही है। तो उस चैप्टर को आप थोड़ा भाई हाफ कर सकते हो, हाफ छोड़ सकते हो, जब हम पेपर को एनालाइज और अच्छे से करेंगे तब देखेंगे सॉल्यूशन के टाइम पे। और फिर ये हमारा स्टैटिस्टिक्स में से आ जाता है हमारा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 35वां 35th क्वेश्चन। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको केवल दो ही इंटरनल चॉइस यहाँ मिल रही हैं, तीनों सेक्शंस में। ध्यान देंगे, मेरी बात सुनेंगे। सेक्शन नंबर बी में, सी में और डी में, तीनों में ही 2-2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर ई पे आ जाइए। ये रहा, ये है मेन, जो हमारे बच्चों ने आज तक कभी नहीं किया है, लेकिन हर चीज़ नई सीखनी ही पड़ती है। तो ये कहलाएगा केस स्टडी बेस क्वेश्चन। केस स्टडी बेस क्वेश्चन, इसमें क्या होगा कि एक स्टोरी सी आपको बता देंगे। जैसे राहुल कार खरीदना चाहता है, इतना लोन लेता, इतना चुका दिया, इतना बच रहा है, हर महीने इतना लोन बढ़ रहा है। ये एपी है, कुछ भी नहीं है। बस हाँ, बुक में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। बुक में नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, और फिर ये आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अब इसमें मेरी बात सुन लो ध्यान से, आपको यहाँ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन थर्ड में चॉइस दे दी, यानी कि या तो केवल ऊपर वाले का आंसर दो या नीचे वाले का। गॉट इट। ऐसे ही ये इंग्लिश मीडियम में सेम क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। फिर 37th भी इसी तरीके से है कि भाई एक वेलफेयर एसोसिएशन है, पार्क में खंबे लगा रही है, और एक और खंबा, 3 खंबे लगे हुए, तो चौथा लगाना है। तो ये देखो, इसके लिए पिक्चर दे दी। पिक्चर आपको ज़रूर मिलेगी कि 3 पिलर ऑलरेडी लगे हुए हैं, चौथा पिलर कैसे लगाएं। तो ये आपका कहाँ से आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ रहा है। तो ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, और इन दोनों में इंटरनल चॉइस यहाँ फिर मिल रही है इस क्वेश्चन में। और ऐसे ही ये पूरे क्वेश्चन में भी इंटरनल चॉइस है। अब आप ये भी देख लो, पूरे क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन नंबर 37 है, वो या तो आप ये वाला करो, और अगर ये वाला नहीं करते हो तो नीचे आपको इसमें फिर से इंटरनल चॉइस यहाँ इसमें दे दी गई है भाई। इंटरनल चॉइस थर्ड पार्ट में इंटरनल चॉइस दे दी गई है आपको। फिर देखेंगे एक बार कि ये जो 37th क्वेश्चन है वो इंग्लिश मीडियम में था ना, थोड़ा सा इधर ये इंटरनल चॉइस यहाँ दे दी गई है। और क्वेश्चन नंबर 38 फिर से आपका आ जाता है। अब दिखने में तो ये सारा हिस्ट्री लग रहा है कि युद्ध स्मारक रखा जाता है और ये किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपका मैथ्स का क्वेश्चन है हमारा। और मज़ेदार बात ये कि ट्रिग्नोमेट्री से है ये वाला क्वेश्चन आपका। कहाँ से है, ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। समझ में आ रही है बात। तो ट्रिग्नोमेट्री से आपको एक स्टोरी दे दी गई है, और आपको इंडिया गेट दिखा दिया गया है, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया है। उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, और डिस्टेंस आपने निकालनी है, मीनार की हाइट आपने निकालनी है। इन दोनों में आपको इंटरनल चॉइस दे दी गई है। तो मैं होप करती हूँ कि आपने इसको अच्छे से एनालाइज़ किया होगा। अगर आपको पेपर की PDF चाहिए तो या तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन करें, और बेटर रहेगा कि आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, वहाँ मैं आपको इसकी PDF भी अवेलेबल करा दूँगी। और इसका सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।